हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। इस चैप्टर में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है और सर्कल में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सर्कल क्या है आपके पास। सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। तो सर्कल क्या है आपके पास, एक प्लेन में सभी जो भी आपके पास पॉइंट्स होते हैं उनका सेट। और ये जो पॉइंट्स होंगे आपके पास, ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं गिवन पॉइंट से। तो आपके पास जैसे यहाँ पे एक सर्कल दिया है, तो अब ये सर्कल बनेगा कैसे। तो आपके पास जो गिवन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो वो गिवन पॉइंट ए है। इस गिवन पॉइंट से आपके पास प्लेन में जो जो भी पॉइंट्स होंगे, इस गिवन पॉइंट से आपके पास प्लेन में पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए और डी के बीच का डिस्टेंस, ए और ई के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल। तो जब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को मीट करवाओगे, ये जो साइड्स वाले पॉइंट हैं इनको मीट करवाओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक सर्कल। तो इस सर्कल, ये जो सर्कल है, ये आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं प्लेन पे, इन पॉइंट को जब भी आप मिलाते हो इन साइड्स को, तो आपके पास क्या बनता है, सर्कल। और गिवन पॉइंट से जो आपके पास ये वाले साइड वाले पॉइंट्स होंगे, इनका क्या होता है आपके पास, इक्वल डिस्टेंस पे। तो आपके पास जो सेट है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं गिवन कंडीशन को, उनको हम बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। जो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, उसको बोलते हैं हम लोकस ऑफ पॉइंट। और ये जो आपके पास गिवन पॉइंट होता है, जो जिस पॉइंट से आपके पास ये जो सारे लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ए आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, इस सर्कल के लिए सेंटर ऑफ सर्कल। और आपके पास जो रेडियस रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस है, जितना भी आपके पास हर एक पॉइंट तक डिस्टेंस आएगा सेंटर से, तो उस पॉइंट को बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो भी आपके पास डिस्टेंस हो रहा है सेंटर से, किसी भी यहाँ पे जो सर्कल का पॉइंट है, उसके पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। आगे आपके पास कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, आपके पास सर्कल में जो है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, जो जब भी आप सर्कल के 2 पॉइंट्स को मीट करते हो, ये सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया, तो आपके पास के जब भी आप इनको मीट करोगे, तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो आपके पास अभी लाइन सेगमेंट क्या है, बी और सी। तो बी और पॉइंट बी और सी को जब आपने मिलाया, तो आपके पास एक लाइन बन गई बीसी। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा बीसी, इसको बोलेंगे हम कॉर्ड ऑफ सर्कल। और आपके पास ऐसा कॉर्ड जो आपके पास सेंटर से होते हुए जाता है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। तो आपके पास जो है कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड तो ये भी हो, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कॉर्ड क्या होता है, आपके सर्कल के ऊपर आप कोई 2 पॉइंट जब आप उनको मीट करवाओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो ये भी आपके पास सर्कल के ऊपर क्या है, 2 पॉइंट्स है, ए और डी। बट ये जो 2 पॉइंट्स है, जब आप इनका लाइन सेगमेंट बनाओगे, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये आपका सेंटर से होते हुए जा रहा है। ये जो कॉर्ड है, ये पास कर रही है थ्रू द सेंटर। तो इसलिए इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे हम, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो कोई भी कॉर्ड आपके पास जो सेंटर से होते हुए जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर ऑफ सर्कल। जैसे ये वाली लाइन, इस अगर ये सेंटर से होते हुए जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये है आपके पास डायमीटर ऑफ सर्कल। आगे जो है आपके पास सर्कल के ऊपर थ्योरम है एक, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब बोला गया है आपके पास कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या होगा, पास करेगा। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। अब मान लो 3 कोलिनियर पॉइंट है ये वाले, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इसको इनको बोलेंगे हम 3 कोलिनियर पॉइंट। अगर ये तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे आपके पास है ए, तो ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे। तीनों जो है आपके पास जो है सेपरेट सेपरेट लाइन पे
क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप तीनों पॉइंट को यहाँ पे तीनों पॉइंट से होते हुए एक सर्कल क्रॉस करेंगे तो एक ही सर्कल यहाँ पे बन सकता है, कोई और सर्कल यहाँ पे नहीं बन सकता। तो ये तीनों पॉइंट क्या हुए, नॉन कोलिनियर। और आपके पास जो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे तो इन तीनों से सिर्फ आपके पास एक ही सर्कल यहाँ से पास करेगा। तो आप इसलिए बोल सकते हो कि देयर इज a यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे आपके पास है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, जो भी आपके पास सेंटर ओ होगा सर्कल का, अब सर्कल का जो भी आपके पास सेंटर है, अगर वो पास कर रहा है थ्रू द वर्टेक्स ए बी एंड सी, अगर आपके पास सेंटर जो है पास कर रहा है थ्रू द वर्टेक्स ए बी या सी, तीनों में से, तो उसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर। ये जो ओ होगा ये क्या होगा, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और इस सर्कल को क्या बोलेंगे हम, सरकम सर्कल। तो आपके पास जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो आप, ये जो है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, तो ना पॉइंट आपके पास ए सेंटर से होते हुए जा रहा है, ना पॉइंट बी और ना ही पॉइंट सी। तो ए पॉइंट की जो लाइन जब आप यहाँ पे करोगे, ये जो कॉर्ड बन रहे बी और सी की, तो ये भी सेंटर से होते हुए नहीं जा रही, ये भी आपके पास सेंटर से होते हुए नहीं जा रही। तो तीनों में से कोई भी पॉइंट जो है आपके पास सेंटर से होते हुए नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब सरकम सेंटर जो है वो आउटसाइड द ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल से कहाँ है, बाहर है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास है ए और बी, आपके पास ये जो लाइन है ये सेंटर से होते जा रही है, तो इसीलिए आपके पास जो ओ होगा, सरकम सेंटर ओ, वो क्या होगा, अब ये ट्राइंगल कौन सी बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो ए बी है ये हाइपोटेन्यूज है, बी सी आपके पास आप बेस मान लो और ए सी आप परपेंडिकुलर मान लो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है उस लाइन पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे सेंटर ओ। तो इसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर ओ इज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आगे आपके पास एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, draw a triangle ABC with AB is equal to 5, angle A is equal to 70 and angle B is equal to 60। तो आपको ये करना है, एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें AB की साइड क्या होगी 5 सेंटीमीटर, एंगल A क्या होगा 70 और एंगल B क्या होगा 60। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ सरकम सर्कल। एक सरकम सर्कल बनाना है आपने, ट्रायंगल एबीसी का मतलब एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो फिर आपने चेक करना है कि जो सेंटर है आपके पास वो इनसाइड है या आउटसाइड द ट्रायंगल है। तो ये आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, फिर आप उसमें यह बताओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल एबीसी बनानी है। अब ए बी आपके पास बोला गया था 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ए और बी, ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बोला था कि एंगल ए क्या है 70 डिग्री। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है डी को रख के आप क्या करोगे, एक 70 डिग्री का एंगल बना दोगे। 70 डिग्री का एंगल बनाओगे और यहाँ पे एक लाइन जो है ड्रॉ कर दोगे। फिर बोला है b इज इक्वल टू 60, तो b, अब पॉइंट b पे d को रख के क्या करोगे, एक 60 डिग्री का एंगल बनाओगे और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब ये जो दोनों लाइंस हैं जहां पे जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उस पॉइंट को हम बोल देंगे c। तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, c पॉइंट। और आपके पास क्या होगी, ये ट्रायंगल कंप्लीट बन गई। तो आपके पास बन गई ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए क्या है आपके पास 70 डिग्री, एंगल बी क्या है 60 डिग्री और ए बी साइड क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास बन गया। अब आपने बताना है कि जो आपके पास सेंटर है वो आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल है। अब कैसे बता सकते हो, तो आपने क्या करना होता है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइसेक्टर बनाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपके पास ट्रायंगल की 3 साइड्स है, 3 साइड्स में आपके पास मिड पॉइंट भी होंगे। अब मिड पॉइंट पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। जैसे एसी का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रखोगे
और मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे आपने एक आर्क बना दी, एक आर्क यहाँ पे बना दी, और फिर सी पे पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ पे बनाओगे, एक आर्क यहाँ पे, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे, मीट। तो आपके पास ये जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ए और सी को, तो ये मिल जाएगा आपको मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सेम आप क्या करोगे ए बी के लिए, ए पे रख के कंपास को रख के एक लाइन ड्रॉ करोगे, आर्क बनाओगे, एक इस साइड बनाओगे, और फिर बी पे रख के आर्क से आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे। अब जहां पे ये दोनों, अब ये दो पॉइंट बन गए आपके पास, तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो ये आपको क्या मिल गया, मिड पॉइंट ऑफ ए। सेम आपके पास क्या करोगे आप बी और सी के लिए, तो आपने आर्क लगानी है यहाँ पे, और एक बनेगी यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और फिर क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। जहां पे ये तीनों लाइंस आपकी मिड पॉइंट की जो लाइन मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ सरकम सेंटर एंड सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो लाइंस होती है, ये होती है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन। ये जो मिड पॉइंट पे जो भी लाइन आपके पास बनती है, ये होती है परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपने क्या करना है, जब आपने क्या किया, एबीसी ट्रायंगल बना दी, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू वन ऑफ दीज एंगल्स विल पॉइंट सी। सी पॉइंट जब आपको मिल गया, तो आपने क्या करना था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए, और जहां पे ये बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर आपके पास क्या आ गया, ओ। और ये जो सरकम सेंटर ओ है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है आपके पास, इनसाइड द ट्रायंगल। तो यही पूछा था कि आपके पास जो सरकम सेंटर है, वो कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड और आउटसाइड द सेंटर। तो आपने जो ओ है आपके पास, ओ ए, वो क्या आ गया, रेडियस। तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे सरकम, जो आपने सरकम सर्कल बनाया है ट्रायंगल ओबीसी का, वो आपके पास कहाँ पे, ये जो सर्कल बना, इसको बोलेंगे हम सरकम सर्कल। और आपके पास जो सरकम सर्कल का जो आपके पास सेंटर आया, वो आपके पास कहाँ आया, इनसाइड द ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विथ AB is equal to 5 centimeter, angle A is equal to 100 degree and AC is equal to 4 सेंटीमीटर। तो आपके क्या करना है, आपने एक ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल ABC विथ AB आपके पास क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, A आपके पास जो एंगल है वो 100 डिग्री होना चाहिए, AC आपके पास क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ट्रायंगल बन जाएगी तो ड्रॉ करना है एक सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC का। और फिर बताओगे जो सेंटर है वो लाई कर रहा है इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल एबीसी आपको पता है ए बी इज 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज 100 डिग्री एंड ए सी इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ए बी बनाओगे, ए बी कितना था आपके पास, 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। फिर ए पे आपके पास बोला था कि एंगल ए इज 100 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डी को रख के एक 100 डिग्री का एंगल बना दोगे। अब ये जो भी लाइन आपके पास आएगी, यहाँ पे ये जो लाइन बन गई 100 डिग्री वाली, अब इस लाइन पे आप क्या करोगे, अब AC बोला था 4 सेंटीमीटर, तो आप जो है क्या करोगे, रूलर से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो है, या फिर कंपास से 4 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे एक आर्क बना दोगे। अब इस पॉइंट से यहाँ तक जो भी आपके जहाँ पे मीट करेगा ये और ये पॉइंट, तो इसमें आपको क्या करोगे, दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है आपने, और आपके पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल। तो आपको मिल गई ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें आपके पास ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल 100 डिग्री है, और ए सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया आपके पास ट्रायंगल। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल में आपने क्या बोला है, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ए आपने क्या करना है, मान लो ए जो है सेंटर है। अब अगर ए सेंटर है, तो आपने क्या, पहले क्या करोगे आप यहाँ पे, ए और सी, ए और सी का सेंटर फाइंड आउट करोगे। तो ए पे कंपास रख के आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक आर्क बना दी और एक यहाँ पे आर्क बना दी। सेम सी पे पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ पे बना दी, एक आर्क यहाँ पे बना देगी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे, और ज्वाइन करके थोड़ा सा आगे लेके जाना है आपने इन लाइंस को। फिर
आप क्या करोगे यहाँ पे सेकंड लाइन कौन सी है आपके पास बी और सी, तो बी और सी का भी सेम सेंटर पॉइंट निकालोगे आप। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ बी पे रखा, एक आर्क यहाँ पे लगा दी, सी पे रखा, एक आर्क यहाँ पे लगा दी, और फिर सी पे रख के एक आर्क यहाँ पे और बी के रख के एक आर्क यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को दोबारा से मीट करवाना है। तो ये आपके पास यहाँ पे मीट हो गया। अब ये हो गया, अब ये पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पे। अब आपको जो सेंटर पॉइंट है वो तो मिल गया इस वाली लाइन से भी और इस वाली लाइन से। तो सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है आपके पास, यहाँ पे। तो आपने क्या किया, जब आपकी ट्रायंगल एबीसी बन गए तो फिर आपने क्या किया, ड्रॉ किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी, बीसी और एसी के। और एसी का भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एबी का। तो ए पे रख के आपने बाइसेक्ट किया, बी पे रख के आपने यहाँ पे बाइसेक्ट किया, और सेम यहाँ पे जब इनको मीट करोगे तो ये भी आपके पास जो है ओ पॉइंट पे ही आपके पास मीट करेंगे। तो जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे ए बी बी सी और ए सी के, तो वो आपके पास कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तीनों सेंटर ओ पे। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, सेंटर। अब आप इस सेंटर पे क्या करोगे, कंपास रखें एक जो है यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले रेडियस कैसे मिलेगा, तो रेडियस क्या होगा आपके पास, ओ ए, ओ बी, ये सारा रेडियस होगा, ओ सी, क्योंकि यहाँ से जो है इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप ओ ए या ओ बी या ओ ए सी तक जो है कंपास से डिस्टेंस लेके यहाँ पे क्या कर दोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे आपको, सेंटर। अब ये जो सेंटर है ये कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द ट्राइंगल। अगर यहाँ पे आप क्लियरली देख लो तो सेंटर जो ओ है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड द ट्राइंगल। आपको पूछा भी गया था कि सेंटर जो है कहाँ लाई कर रहा है, तो आप बोल सकते हो आउटसाइड द ट्रायंगल। और सरकम जो आपके पास सरकम सर्कल है वो आपके पास किसके थ्रू बन गया, ट्रायंगल एबीसी के थ्रू। तो आपको यही पूछा गया था कि ड्रॉ अ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सरकम सर्कल मतलब ये सर्कल जो है आपने ट्रायंगल एबीसी का बना दिया, और आपने ये भी बता दिया जो सेंटर है वो लाई कर रहा है आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल एबीसी बनानी है विथ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, एंड सी ए आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, तो टू साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आप क्या करोगे, एक पहले आइसोसेल्स ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ड्रॉ द सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फिर ए बी सी का आपने सरकम सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर आप बताओगे लेट द सरकम सेंटर, जो भी आपका जो सरकम सेंटर होगा वो ओ मानना है उसको, और ओ से आपने जो है मेजर करना है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। फिर मेजर करोगे ओ ए, ओ बी और ओ सी। फिर आपने बताना है यहाँ पे ये तीनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या बोला था कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें AB की लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक AB लाइन बनाओगे। तो सबसे पहले आपने एक लाइन बना दी 6 सेंटीमीटर की लाइन। तो ये जो है रूलर के थ्रू आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दोगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए का, और ये पॉइंट हो जाएगा बी। अब आगे आपके पास बोला था कि बी सी इज 7 सेंटीमीटर एंड सी ए इज 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, कंपस से 7 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे। तो यहाँ पे कंपस को रखोगे, और फिर आपने जहां तक आपका 7 सेंटीमीटर जा रहा है उससे आप क्या करोगे, एक आर्क बना दोगे। तो कंपस से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर जो है मेजर करोगे, और फिर कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रख के पेंसिल वाली साइड यहाँ इस साइड रख के आप क्या करोगे, एक छोटी सी लाइन जो है आर्क्स जैसी यहाँ पे बना दोगे। ये हो गए 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास बोला था कि ए सी इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट ए पे अब कंपास को आपने क्या करना है, बंद नहीं करना, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, दोबारा से इसी पे ए पे रख के आपने एक आर्क बना लेनी है। अब ये जो आपके पास दोनों आर्क जिस पॉइंट में मीट कर रही हैं, ये पॉइंट आपको मिलेगा पॉइंट सी। तो ये मिल गया आपको यहाँ पे पॉइंट सी। अब ए और सी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर,
और बी और सी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर, और ए बी का डिस्टेंस क्या ले रखा था आपने 6 सेंटीमीटर। तो ये बन गया आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी। और कौन सी ट्राइंगल है ये? आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसमें टू साइड्स आपके पास क्या है? इक्वल। कौन सी साइड? ए सी और बी सी आपके पास क्या है? इक्वल। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोला था आपको? एक सरकम सर्कल बनाने के लिए। तो सरकम सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले सेंटर चाहिए। तो सेंटर कैसे आता है? तो आपने क्या करना होता है? हर एक साइड पे क्या करना होता है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने होते हैं। अब जहां पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो आपके पास क्या होगा? सेंटर। उस सेंटर के थ्रू आप क्या करते हो? एक सर्कल ड्रॉ करते हो। तो क्या करना है आपने? ए पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क इस साइड बनाओगे, एक आर्क इस साइड बनाओगे। फिर पॉइंट सी को यहाँ पे रख के कंपास से एक लाइन आर्क यहाँ पे बनानी है, एक आर्क यहाँ पे बनानी है। अब ये बन गए। अब आप इन दोनों को क्या करोगे? मीट करोगे। अब जब दोनों को मीट कर दिया, फिर ये बन गया आपके पास ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो उसके लिए आप पॉइंट ए पे रखोगे और यहाँ पे एक आर्क और एक आर्क यहाँ पे। फिर आप पॉइंट बी पे रखोगे कंपास को। फिर एक आर्क यहाँ पे बनाओगे, एक आर्क यहाँ पे। अब ये जो दोनों आपके पास पॉइंट मिले, इन पॉइंट्स को क्या करना है? आपने ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आप बी सी के लिए भी वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। बी पॉइंट पे रख के कंपास को एक आर्क यहाँ पे बनानी है, एक आर्क दूसरी साइड। सेम सी पे रख के एक आर्क आप यहाँ पे बनाओगे, एक आर्क इस साइड। तो ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है? इस आर्क को जो दो पॉइंट आपको मिल गए, तो इनको आपने मीट करना है। अब ये जो आपके पास फर्स्ट बाइसेक्टर मिला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों बाइसेक्टर आपके पास एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब ये जो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है आपको। इस पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट मिल गया पॉइंट ओ, तो ये आपके पास क्या है? सरकम सेंटर। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? सर्कल सेंटर। तो जहां पे भी आपके पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी बी सी और ए सी मीट करेंगे उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर को बोला था कि ओ से डिनोट करने। तो आपने लिख दिया यहाँ पे पॉइंट ओ। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास का एक पॉइंट रख के यहाँ ओ और सी का डिस्टेंस लोगे, ओ और ए का डिस्टेंस लोगे, ओ और बी का डिस्टेंस लोगे। ये सारे डिस्टेंस आपके पास क्या होंगे? इक्वल। तो आपके इक्वल जब आपने कर दिए, मेजर करोगे इसको ओ ए ओ बी और ओ सी को, तो ये आपके पास इक्वल होना चाहिए। फिर आप कंपास को यहाँ पे रख के और पेंसिल को यहाँ पे रख के क्या करोगे? एक सर्कल जो है प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। तो जब आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये जो सर्कल होगा, ये आपके पास क्या होगा? सरकम सर्कल। तो आपके पास यही बोला था कि ड्रॉ द सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आपके पास ट्रायंगल एबीसी का आपके पास सरकम सर्कल बन गया जब आपने सेंटर ओ पे यहाँ पे क्या रखा? कंपास को। तो आपके पास क्या बन गया? ये सरकम सर्कल। और फिर आपको बोला था मेजर ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो ओ ए ओ बी एंड ओ सी क्या हो गए आपके पास? यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये आ गया रेडियस ऑफ सर्कल एंड द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री परपेंडिकुलर। यही बोला। अब यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है। जो जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो वही साथ में आपने लिखना भी है। कि जैसे सबसे पहले हमने क्या किया? ड्रॉ की अ लाइन सेगमेंट ए बी विद लेंथ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया? सेंटर ए को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर की। फिर बी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की आपने 7 सेंटीमीटर की। फिर जो दोनों पॉइंट आपके पास जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया सी। और आपके जो ज्वाइन कर रहे हैं लाइन सेगमेंट ए सी और बी सी को ज्वाइन करना है। और आपके पास क्या बन गया? एक ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में जो भी आपके पास साइड है ए बी बी सी और ए सी, वहां पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए। अब ये जो सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तीनों के तीनों जहां पे जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोल देते हैं हम सरकम सेंटर ओ। फिर सरकम सेंटर ओ पे कंपास को रख के सी तक का डिस्टेंस लेके आपने क्या कर दिया? एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल क्या होगा आपके पास? सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। अब आपके पास बोला है कि एक सर्कल में कितने पॉसिबल रेडियस हो सकते हैं।
पॉइंट ए और बी से। तो फॉर पॉइंट एनी पॉइंट ए एंड बी देयर आर इन्फिनिटी मैनी सर्कल्स। तो ए और बी जो आपके पास पॉइंट है उनसे जो है आपके पास काफी ज्यादा सर्कल जो है वहां पे बन सकते हैं, इन्फिनिटी मैनी सर्कल दैट कैन पास थ्रू द बोथ द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से जो है काफी ज्यादा सर्कल जो है आपके पास जो है यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो रेडियस जो होंगे इन सर्कल के वो डिपेंड करेंगे आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर। तो अगर स्मॉलेस्ट सर्कल है वो पास करेगा थ्रू ए से, और बी जो है वो आपके पास वहां पे क्या होगा, बी ऐसा होगा जहां पे आपके पास जो लाइन सेगमेंट होगा ए बी वो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। तो रेडियस क्या होगा आपके पास, अगर डायमीटर ऑफ सर्कल है ए बी तो रेडियस क्या होता है आपके पास, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो आपके पास रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है उसमें आपके पास जो है जैसे आपके पास यहाँ पे ए और बी ये क्या है, एक डायमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा आपके पास, तो रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो आपके पास क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल। तो ओ ए क्या आ गया आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 5.1 में 4 क्वेश्चन जो हो गए कंप्लीट। आगे है आपके पास कॉर्ड एंड एंगल दे सबटेंडेड। जो आपके पास कॉर्ड है उसके बारे में बताया है, और कॉर्ड जो है कैसे एंगल बना रहा है वो भी बताया है। अब ये आपके पास जैसे ये सर्कल है, सर्कल में आपके पास यहाँ पे कोई कॉर्ड है, किस तरीके से लाइन कॉर्ड बन गई, ठीक है। अब आपके पास ये कॉर्ड किस एंगल से बन रही है, जैसे आपके पास मान लो आपने यहाँ पे इसके लिए एक ट्रायंगल बना दी। अब यहाँ पे जो कॉर्ड के लिए एंगल बना, कितना एंगल ये वाला बन रहा है वो एंगल बताना है आप। उस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रेडियस भी बताओगे और एंगल भी बताओगे। इक्वल कॉर्ड, अब थ्योरम सेकंड में बोला गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। जो आपके पास जो है इक्वल कॉर्ड जो होंगी, जैसे यहाँ पे है, तो मान लो आपने एक सर्कल है, एक सर्कल पे दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड डी ई है। अब ये जो बोला है ये जो दोनों कॉर्ड होंगी इनके लिए जो ये वाला एंगल होगा और ये जो ये वाला एंगल होगा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो अगर आपके पास कॉर्ड इक्वल है, टू इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, तो वो एंगल भी क्या बनाएंगे, टू इक्वल एंगल बनाएंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जो सेंटर सी है उससे क्या होंगे, एंगल भी इक्वल। अब करना कैसे, अब जैसे मान लो कॉर्ड ए बी है, ए बी और डी ई इक्वल है। अगर कॉर्ड ए बी और डी ई इक्वल है तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी सी आपके पास किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर, और सी बी किसके बराबर होगा, ए सी। मतलब आपके पास ये सारी साइड इक्वल होंगी क्योंकि सारे क्या है आपके पास, रेडियस। तो बी सी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू सी डी एंड सी ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू बी सी। तो ये सारे के सारे आपके पास इक्वल आ गए। अगर इक्वल है तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई, ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई। ऊपर से ये वाली साइड भी आपके पास इक्वल है, तो इसमें जो ये वाला एंगल होगा वही आपके पास ये वाला एंगल होगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इफ द सर्कल हैज अ टू इक्वल कॉर्ड्स देन इट सस्पेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। केस में आपके पास इक्वल ही एंगल बनेंगे सर्कल पे। थर्ड थ्योरम है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। तो अगर आपके पास जो कॉर्ड है सर्कल की, जैसे ये वाली कॉर्ड है, कॉर्ड ई डी एंड कॉर्ड ए बी, अगर ये कॉर्ड जो है इक्वल एंगल यहाँ पे दे रहे हैं, मान लो आपके पास यहाँ पे एंगल ए है और ये भी एंगल ए है, तो आपको जो ये जो थर्ड साइड होगी ये भी आपके पास क्या होगी, यहाँ पे इक्वल। तो आपके पास बोला गया है कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। तो आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, ये इक्वल है। और आपके पास आपने क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू ई डी। तो कैसे प्रूफ करोगे, अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये साइड्स भी इक्वल हैं, ये और ये साइड्स भी इक्वल हैं आपके पास, क्योंकि ये साइड्स क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपके पास जो है अगर आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाओगे, क्योंकि टू साइड्स इक्वल होगी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, या ऐसे तो ये चारों साइड इक्वल है क्योंकि रेडियस है और ये एंगल इसके बराबर। तो आप यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाओगे तो ये और ये ट्राइंगल आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस। तो इसलिए अगर ये और ये साइड आपके पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास ये साइड ए बी और ई डी भी क्या होंगे आपके पास, इक्वल। तो इसका मतलब जो कॉर्ड है ए बी इज इक्वल टू
कॉर्ड ईडी। तो जब आपके पास जो कॉर्ड है वो इक्वल एंगल बनाती है, सस्पेंड कर दी है, तो आपके पास वहां पे जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड, कि आपके पास जो ट्राइंगल कॉर्ड से बन रही है, आपने बताना है सो दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड, जो भी एंगल कॉर्ड के थ्रू बन रही है, और जो सेंटर होगा सर्कल का वो आपके पास क्या होगा, एक आइसोसेल्स। मतलब जो ट्राइंगल होगी वो ट्राइंगल कैसी होगी, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो कैसे प्रूव करना है, तो आपके पास सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, क्योंकि सर्कल होगा तभी तो आप प्रूव कर सकते हो। तो सर्कल बना दिया आपने, जिसमें सेंटर क्या है आपके पास, ओ। तो ओ, इस पॉइंट पे कंपास को रख के आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। अब सर्कल से आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, आपका एक पॉइंट आ गया ए, एक पॉइंट आ गया बी। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ए बी पॉइंट से एक जो है कॉर्ड ड्रॉ कर दी। तो कॉर्ड क्या मिल गया आपको, ए बी। अब ये जो आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसका जो पॉइंट ओ से डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये जो आपके पास क्या है, रेडियस है आपके पास, क्योंकि आपके पास जो सेंटर ओ है और पॉइंट ए है, ये क्या बना रहा है, रेडियस। और जो आपके पास पॉइंट ओ है और बी है, ये भी क्या बना रहा है आपके पास, रेडियस। तो आप यहाँ पे, अब ये दोनों रेडियस है तो इसका मतलब ये साइड भी रेडियस होगी। और ये क्या बन रही थी आपके पास, एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में अगर टू साइड्स आपके पास क्या है, इक्वल, तो आपके पास क्या क्या बोलते हैं उस ट्राइंगल को, आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब लिखना कैसे है, तो सबसे पहले बोल दोगे गिवन, आपके पास क्या गिवन था, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड थी एक ए बी ऑफ सर्कल। पॉइंट ए और बी जो है क्या है आपके पास, लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस होती है ये बाउंड्री लाइन, तो इस बाउंड्री लाइन को बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपको क्या प्रूव करना है, ये जो आपने ट्राइंगल बनाई ओ ए बी, ये क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। जिसका मतलब है आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो साइड ओ है, ओ ए है, वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ओ बी के बराबर। तो आप जो है कैसे प्रूव करोगे, तो सर्कल में आपके पास जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ओ टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, जो आपके पास सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। तो किसी भी पॉइंट, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कोई भी पॉइंट है, तो इन सबका डिस्टेंस ओ पॉइंट से क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। अब सिंस ओ ए एंड ओ बी बोथ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ओ ए और ओ बी, ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी है, ये दोनों क्या है आपके पास, रेडियस है सर्कल के। अगर रेडियस है तो एक ही सर्कल में रेडियस तो दो नहीं हो सकते, तो रेडियस तो सेम होंगे। तो आपके पास ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो रेडियस क्या हो गया आपके पास, इक्वल। तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, इसका मतलब है दिस मीन टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आर इक्वल इन लेंथ। तो आपके पास क्या मिल गई, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आर इक्वल इन लेंथ। तो कौन सा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो आप बोल सकते हो सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देन ट्राइंगल ओ ए बी हैज टू इक्वल साइड्स। और ये क्या बना रही है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो देयरफॉर द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड ए बी, जो भी ट्राइंगल आपके पास फॉर्म्ड हो रही है कॉर्ड ए बी से, और सेंटर क्या आ रहा है, ओ आपके पास सर्कल का, तो वो क्या है, एक आइसोसेल्स, क्योंकि आपके पास क्या है, टू साइड ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल इन लेंथ। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है सो दैट इफ टू सच आइसोसेल्स ट्राइंगल हैव इक्वल बेस, अगर ऐसे आपके पास जो है टू आइसोसेल्स ट्राइंगल्स होंगी और उनका इक्वल बेस होगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी आपस में या नहीं होंगी। तो मान लो ऐसी आपके पास जो है टू ट्राइंगल्स हैं, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गई ओ ए बी, एक ट्राइंगल बन गई ओ सी डी। अब इनमें बोला है कि बेस इक्वल है, मतलब बेस आपके पास एक में ए बी है और एक में सी डी है, तो ये बेस क्या हो गया, इक्वल। अब बेस इक्वल मिल गया। अब ये आपके पास जो ओ ए है, वो ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर, क्योंकि ये रेडियस है। और ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर, क्योंकि ये भी आपके पास रेडियस है। और ये किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर। तो ये सारी लाइंस आपके पास क्या होगी यहाँ पे, इक्वल। तो आपको जो है ट्राइंगल की टू साइड्स क्या मिल गई, इक्वल। और थर्ड साइड भी क्या है आपके पास, इक्वल। तो जब आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बाय द एस एस क्राइटेरिया
these two triangles are congruent to each other। अब लिखना कैसे है आपने इसको, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आपके पास क्या गिवन है, ट्रू आइसोसेल्स ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपने ले ली ओ ए बी, एक ट्राइंगल कौन सी ले ली, ओ ए बी। सेकेंड ट्राइंगल आपने ले ली ओ सी डी। ये जो है ट्राइंगल है आपके पास फॉर्म्ड हो रही है किसके थ्रू, कॉर्ड ए बी के थ्रू। ओ ए बी किसके थ्रू, ए बी के थ्रू, एंड ओ सी डी के थ्रू। तो ये जो है सेमी सर्कल में है जिनका सेंटर क्या है आपके पास ओ। अब टू ट्राइंगल है, इन दोनों का बेस क्या है आपके पास इक्वल, दो बेस एक का क्या है ए बी और दूसरे का बेस क्या है आपके पास सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। तो आपने प्रूफ करना है ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। तो सबसे पहले आप ले लो इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो आपने ट्राइंगल ओ ए बी में क्या ले लेना है यहाँ पे, ओ ए बी और इन ट्राइंगल ओ सी डी। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, आपके पास बोला था कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। आपने क्यों बोला ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। सेकेंड ओ ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब आपके पास गिवन था कि जो बेस है आपके पास ट्राइंगल के वो क्या है इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि कॉर्ड है वो क्या थे आपके पास बेस, जो क्या है इक्वल। तो ये आ गया इक्वल बेस लेंथ। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये जो है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या है आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल ही होंगे, तो मिल गया थर्ड पॉइंट भी आपको इक्वल। तो ये एक साइड यहाँ से इक्वल हो गई, सेकेंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से। तो आपके पास ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर इफ टू ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल, अगर आपके पास दो आइसोसेल्स ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रही है सेंटर से, सेंटर ऑफ सर्कल, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड ए सी सी डी है, अगर उनका इक्वल बेस है, इक्वल बेस लेंथ है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके पास कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। तो ये थी आपके पास 5.2 जिसमें दो ही क्वेश्चन थे। आगे है आपके पास मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। तो इसमें आपके पास जो है, जो भी आपके पास मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट से अगर आप सेंटर तक मिलाओगे तो आपके पास वो क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके ऊपर एक थ्योरम भी बोली गई है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। एक लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ सर्कल से और मिड पॉइंट को, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर ऑफ कॉर्ड। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो आपको ये बताना यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी आपके पास कॉर्ड है ए बी, अगर आप ए बी का मिड पॉइंट ले लोगे एम, और इस मिड पॉइंट एम और सेंटर ऑफ सर्कल को मीट करोगे, तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर लाइन। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बना लोगे। अब ये ट्राइंगल कौन सी होगी, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। क्यों होगी आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ए सी है वो रेडियस ऑफ सर्कल है और सी बी भी रेडियस ऑफ सर्कल है। तो जब आपने क्या किया, यहाँ पे कॉर्ड के पॉइंट्स को मीट किया, तो आपके पास क्या बन गई, एक ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी में ए सी इज इक्वल टू बीसी। और एंगल भी क्या होंगे, अब आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल में आपके पास टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। और कौन सा एंगल इक्वल होंगे, ए और बी। तो जहां पे आपके पास ये जो एंगल मीट करती है लाइंस, वो क्या होता है एंगल डिफरेंट, और जो एंगल रह जाते हैं वो क्या होते हैं आपके पास इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक सी ए बी ट्राइंगल बना ली, आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसमें ए बी क्या है, एक बेस जिसको हम कॉर्ड बोलेंगे, और यहाँ पे सी ए इज इक्वल टू सी बी बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और आपने फिर उसके बाद क्या करना है, ए और बी का एक मिड पॉइंट ले लेना है एम। अगर ये मिड पॉइंट है एम, तो आपके पास क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो आप लिख दो यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब आपको प्रूव करना है ये जो आपके पास लाइन है ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एस ए एस जो कॉन्ग्रुएंसी लगाई, क्यों लगाई यहाँ पे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है और ये एंगल आपके पास इक्वल है। तो आपके पास इसका मतलब है आपके पास ये और ये एंगल भी इक्वल ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो आपके पास साइड एंगल साइड, तो आपके पास क्या होगा, साइड एंगल साइड की वजह से ये मिड पॉइंट है, ये वाला यूज नहीं करेंगे, मिड पॉइंट का यूज करेंगे। तो एस क्राइटेरिया क्यों लगेगा आपके पास, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एक हो गया। साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी, सेकेंड। और ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो ये आ गया टू साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से आपने बता दिया कि ट्राइंगल ए सी एम इज कॉन्ग्रेंट टू सी एम बी। तो यहाँ पे होगी कॉन्ग्रेंट। अब जो ट्राइंगल सी एम ए है वो आपके पास कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल सी एम बी से। सो आप बोल सकते हो अगर ये आपके पास कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है आपके पास जो एंगल है सी एम बी, ये जो सी एम बी एंगल है वो किसके बराबर होगा? सी एम ए के बराबर। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये किस लाइन पे बन रहे हैं? 180 पे। तो दोनों का सम क्या होगा? 180। अब दोनों इक्वल हैं तो आपके पास दोनों का सम भी क्या है? 180। तो इसका मतलब एक एंगल क्या है आपके पास? 90। तो दूसरा भी क्या होगा? 90। तो दोनों एंगल क्या हो गया आपके पास? 90 डिग्री। तो इसका मतलब सी एम जो है क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आपके पास सी एम क्या था यहाँ पे? तो सी एम आपके पास क्या हो गया? सी एम इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी क्या था? कॉर्ड। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, जो लाइन है जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ सर्कल और मिड पॉइंट ऑफ सर्कल को, वो लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 5.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4। ये जो आपने थ्योरम 4 अभी पढ़ी, तो इसका कन्वर्स जो है ट्रू है। और व्हाई डज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कैसे जो है आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है वो कैसे जो है आपके पास कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो इसको कैसे प्रूव करोगे अब आप? तो सबसे पहले आपके पास किसकी बात की गई है यहाँ पे? सेंटर ऑफ सर्कल और सर्कल की बात। तो आप क्या करोगे? एक सेंटर ऑफ सर्कल आपने ले लिया सी, तो उस सेंटर से आपने क्या कर दिया? एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आपके पास बन गया एक सर्कल। और आपने क्या कर दी? एक कॉर्ड ले ली ए बी। अब ए बी आपके पास क्या है? एक कॉर्ड है। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे? ए बी इज अ कॉर्ड एंड सी एम। अब आपके पास बोला गया था कि आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी। एम बी इज अ मिड पॉइंट, ये चीज आपने प्रूव करनी है। अगर एम मिड पॉइंट है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए एम इज इक्वल टू एम बी। और आपके पास बोला है सी एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? सी इज अ सेंटर, सी सेंटर है, ये गिवन है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ए बी क्या है आपके पास? कॉर्ड है सर्कल की। और सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कि सी एम आपके पास परपेंडिकुलर है ए बी का। अगर सी एम परपेंडिकुलर है ए बी से ए बी पर, तो आपके पास ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है सी एम बी, ये 90 डिग्री होगा। और आपके पास एंगल सी एम ए, तो ये भी क्या होगा आपके पास? 90 डिग्री। अब आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? ए एम इज इक्वल टू एम बी। तभी आप प्रूव कर सकते हो कि एम इज अ मिड पॉइंट। तो आपके पास क्या करना है? सबसे पहले आपने ट्राइंगल ले ली यहाँ पे ए सी एम और दूसरी ट्राइंगल सी एम बी। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। अब सी एम इज इक्वल टू सी एम, क्योंकि आपके पास क्या है? ये कॉमन साइड, तो आगे एक कॉमन साइड। सेकेंड सी ए इज इक्वल टू सी बी। अब सी ए इज इक्वल टू सी बी क्यों होगा? क्योंकि क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो रेडियस जो होता है सर्कल का वो इक्वल होता है, इसका मतलब आपके पास सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो ये साइड भी क्या हो गया आपके पास? इक्वल। तो ये भी आपके पास साइड है, ये भी आपके पास साइड है। थर्ड, आपके पास जो एंगल है सी एम ए इज इक्वल टू एंगल सी एम बी। तो ये दोनों एंगल भी क्या है आपके पास? इक्वल। तो आपके पास ये गिवन था कि एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल सी एम बी। तो ये क्या है आपके पास? एक एंगल। तो y आपने बता सकते हो किसके थ्रू? अब एक एंगल इक्वल है और वो अब यहाँ पे एस एस नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? आर एच एस। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सी बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों इक्वल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? आर एच एस। तो वाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया जो आपके पास ट्राइंगल एम सी एम ए है वो कॉन्ग्रेंट है सी एम बी के। अगर ये कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब आपके पास जो साइड है सीपी सीटी से आप बोल सकते हो कि जो आपके पास साइड है ए एम वो किसके बराबर होगी? साइड बी एम के बराबर। तो अगर आपके पास ए एम बी एम के इक्वल है, इसका मतलब एम इज अ मिड पॉइंट। तो एम अगर आपके पास मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन बनी सी एम, वो कहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन ए बी को? तो वो कहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है? पॉइंट मिड पॉइंट पे। तो देयरफॉर जो परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जो परपेंडिकुलर लाइन थी आपके पास सी एम, वो बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पे कॉर्ड को। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास
एन आइसोसेल्स ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है आपके पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। जिसमें आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो दो साइड भी इक्वल होंगी, तो कौन कौन सी दो साइड इक्वल बोलेगी है? विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपको क्या प्रूफ करना है? सो दैट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपके पास क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल मान लिया आपने एबीसी, किसके अंदर है? सर्कल के अंदर। अब सर्कल के अंदर है जिसमें आपके पास बोला ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको प्रूफ क्या करना है? जो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब आपके पास जो परपेंडिकुलर बन रहा है ए पॉइंट से, कौन सी साइड पे? बीसी पे। तो आपके पास ये जो है कहाँ से होते हुए जा रहा है ये ऑल्टीट्यूड? सेंटर ओ से, सेंटर ऑफ सर्कल से। तो सेंटर ऑफ सर्कल आपने मान लिया ओ। तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे ये जो लाइन है एडी, ये कहाँ से होते हुए जा रही है? सेंटर ऑफ सर्कल से होते हुए। तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है वो लिख लोगे। तो आपके पास क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी इज अ आइसोसेल्स ट्राइंगल। कहाँ है ये? इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। और ए एम आपने मान लिया ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ए एम आपके पास, अब यहाँ पे ए एम लेना है, एडी नहीं लेना है। ए एम आपके पास क्या है? यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है फ्रॉम ए टू बी सी। अब ए एम जो है अगर आपके पास ऑल्टीट्यूड है तो ए ओ एम क्या बन गई? एक स्ट्रेट लाइन। तो आपको जो है अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आपके पास ए एम पास कर रहा है सर्कल से, ये प्रूफ करना है आपने। तो इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? जो लाइन ए ओ एम है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। अब कैसे प्रूफ करोगे आप इसको? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया आपने। ट्राइंगल कौन सी ले ली? ए एम बी। एक ट्राइंगल ले ली ए एम बी, एक ट्राइंगल ले लिया आपने ए एम सी। अब आपके पास एक ट्राइंगल ए एम बी है, तो इसमें ये वाली साइड क्या है? ए एम, और ए एम सी में भी ए एम। तो कॉमन साइड आ गई, ए एम इज इक्वल टू ए एम। सेकेंड, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि क्या थी? आइसोसेल्स ट्राइंगल, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में बोला गया था ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सेकेंड आ गया आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। थर्ड आपके पास बोला गया था कि ए एम क्या है? ऑल्टीट्यूड टू बी सी। तो आपके पास जो ए एम बी होगा वो भी 90 डिग्री होगा, और ए एम सी होगा वो भी 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री हो गया तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आर एच एस। तो 3 पॉइंट मिल गया आपको। तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एम सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। अगर आपके पास आर एच एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया लग रहा है तो आपके पास क्या होगा? बी एम इज इक्वल टू एम सी। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे? बी एम इज इक्वल टू एम सी। तो आपके पास क्या हो बोला गया था? अभी आपने क्या था कि जो लाइन है जो ज्वाइन, अब ये मिल गया आपको बी एम इज इक्वल टू एम सी, का मतलब है आपके पास एम क्या है? मिड पॉइंट। तो अभी आपने थ्योरम पढ़ी, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट। ऐसी लाइन जो ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ सर्कल और मिड पॉइंट को, वो क्या होती है आपके पास? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बीसी। और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर भी थी आपके पास, और आपके पास ये मिड पॉइंट भी है। तो कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है आपके पास? तो ये वाली लाइन। तो इसका मतलब है ओ एम इज द परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ओ एम क्या आ गया आपके पास? परपेंडिकुलर आ गया बीसी के। और आपके पास ए एम भी क्या था? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, और ए एम भी क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर टू बीसी। इसका मतलब टू लाइन ए एम और ओ एम ये दोनों क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है बीसी के। पर आपके पास बीसी पे परपेंडिकुलर तो एक ही लाइन, बाइसेक्टर तो एक ही होगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कर रही हैं? कॉन्साइड कर रही हैं, क्योंकि दोनों लाइन जो है आपके पास मिड पॉइंट एम से होते हुए जा रही है, और दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है बीसी के। तो इसका मतलब ए एम एंड ओ एम आर सेम लाइन। तो ए एम और जो आपके पास ओ एम है ये दोनों सेम लाइन है, और आपके पास कौन सी लाइन बना रही है? एक स्ट्रेट लाइन। तो ए एम और ओ एम आपके पास सेम ही लाइन है, और कौन सी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ऑल्टीट्यूड ए एम जो है पास कर रहा है सेंटर ओ ऑफ सर्कल। हेंस ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपको यही प्रूव करना था कि जो आपके पास ऑल्टीट्यूड है ए एम वो पास कर रहा है सेंटर ऑफ सर्कल ओ से। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपके पास जो है टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर। दोनों जो है ऑपोजिट साइड पे हैं सेंटर के। और अगर आपके पास बोला गया इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ सर्कल जो है 5 सेंटीमीटर है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के बीच का जो है आपके पास डिस्टेंस कितना है, और आपके पास जो है यहाँ पे ये जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना आ गया है। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, जो कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा उनके बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपके पास बोला था टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो आपके पास ऑपोजिट साइड है, एक आपके पास यहाँ पे है लाइन, और तो एक मान लिया आपने सी डी है। ठीक है, एक मान लिया आपने ए बी है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, सी डी 8 सेंटीमीटर है। तो सी डी थोड़ी से नीचे होगी, ए बी थोड़ी से ऊपर। तो आपके पास इन दोनों के बीच का आपके पास डिस्टेंस क्या आ गया? एन एम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया? एन एम। और आपके पास बोला गया था यहाँ पे रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे लिखोगे? रेडियस कौन सा हुआ? सी ओ। तो सी ओ कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास सी डी कितना आ गया? आपके पास 8 सेंटीमीटर। सी डी का मिड पॉइंट क्या है? एन। तो आपके पास अगर मिड पॉइंट आपके पास एन है तो सी एन क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और ये ए एम आपके पास एम मिड पॉइंट है, तो ए एम क्या होगा आपके पास? 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? ये लेंथ निकालोगे आप, उसी के बाद आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे? ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा आपके पास? 3। तो ए एम कितना मिल गया आपके पास? 3। अब आपने अभी पढ़ा था कि अगर आपके पास मिड पॉइंट हो कॉर्ड पे, आपके आप मिड पॉइंट हो, तो वो आपके पास जो है कौन सी लाइन बनाता है? एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब दोनों के, अब आपको क्या निकालना है? ओ एन निकालना है और ओ एम निकालना है। दोनों को ऐड करके क्या निकालना है? उनका मिड पॉइंट निकालना है। तो आपके पास ओ एन कैसे निकलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे सबसे पहले आप किसमें? ओ एन सी में। तो ओ एन सी में 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस क्या है आपके पास? 4। और आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो है ओ एन। तो यहाँ पे लिख दो ओ एन स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 25। ये बन गया 25, और 4 स्क्वायर इज 16। तो इधर ले आएंगे इसको 16 को, तो ये बन गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 क्या होता है आपके पास? 9। तो ये बन गया 9। तो ओ एन स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओ एन कितना आ गया आपके पास? तो √9 की वैल्यू आती है आपके पास 3। तो आपको क्या मिल गया? ये 3 सेंटीमीटर। तो ओ एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ओ एम। अब ओ एम कैसे निकालोगे आप? सेम वही प्रोसेस। ये भी क्या बना रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपके पास यहाँ पे ओ एन कितना दे रहा? अब ओ ए क्या होगा यहाँ पे? ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये भी 5 हो गया। ठीक है, और ए एम क्या है आपके पास? हाफ ऑफ द कॉर्ड। तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ओ एम। और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 स्क्वायर, बेस 3 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ओ एम स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25। तो क्या मिल गया आपको? 25। और 3 स्क्वायर इज 9। तो 3 यहाँ पे है, 3 स्क्वायर तो दूसरी साइड लेके जाओगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 क्या हो जाता है आपके पास? 16। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 16। तो ओ एम स्क्वायर है, इधर लेके जाओगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो √16 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? √16 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर। अब हमने जो है, होती तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में, पर हमने पॉजिटिव क्यों ही लिया? क्योंकि लेंथ जो है नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। क्या होती है आपके पास? हमेशा ये पॉजिटिव। तो ओ एम क्या मिल गया आपको? 4 सेंटीमीटर। और ओ एन क्या मिल गया आपके पास? 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो डिस्टेंस आया, यहाँ पे क्या बोला गया था क्वेश्चन में? डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो जो कॉर्ड के मिड पॉइंट थे, मिड पॉइंट क्या था? फर्स्ट कॉर्ड जो थी सी डी, उसका मिड पॉइंट था एन। और सेकेंड कॉर्ड था आपके पास ए बी, इसका मिड पॉइंट था आपके पास एम। तो ए बी आपके पास, इसका मिड पॉइंट एम मिल गया, और सी डी आपके पास, इसका मिड पॉइंट क्या मिल गया आपको? एन मिल गया। तो इन दोनों के बीच, एम और एन के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? ये है ओ एन 3, और ओ एम है 4 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया आपके पास? एन एम 3 + 4। तो कितना मिल गया आपको यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आपके पास आंसर यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज
5.3। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है आपके पास जो कि हो गए कंप्लीट। आगे आपके पास टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।